एक बार की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे पर एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी। हवेली के चारों ओर घना जंगल था, जिसमें दिन के उजाले में भी सन्नाटा पसरा रहता। उस हवेली के बारे में गांव के लोग तरह तरह की कहानियां सुनाते थे, लेकिन सबसे रहस्यमय बात थी, वहां छुपी हुई थी एक जादू की किताब जो सैकड़ों साल पुरानी थी। कहा जाता था कि जिसने भी उस किताब के पन्ने पलटे वह अनंत शक्तियों का मालिक बन गया। उसी गांव में रहता था अर्जुन नाम का एक बच्चा। अर्जुन गरीब था, मगर उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। बचपन से ही उसे छोटी मोटी चोरियां करने की आदत थी। कभी किसी की बकरी खोल लेता, तो कभी खेत से आम चुरा लाता। उसे दुनिया की बड़ी चीजों की चाह थी, पर रास्ता गलत चुन लिया था। अर्जुन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह चाहता था कि कोई चमत्कार उसकी जिंदगी बदल दे। एक दिन गांव के बूढ़े बाबा ने उसे हवेली की कहानी सुनाई। उनकी आंखें चमक उठीं जब उन्होंने जादू की किताब का जिक्र किया। अर्जुन के मन में लालच की चिंगारी भड़क उठी। उसने मन ही मन ठान लिया, वह उस हवेली में घुसकर किताब चुरा लाएगा। अगली ही रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अर्जुन चुपचाप उठ खड़ा हुआ। हाथ में एक पुराना टॉर्च और जेब में गुड़ की डली रखकर वह हवेली की ओर चल पड़ा। जंगल के रास्ते में झींगुरों की आवाज गूंज रही थी और कहीं कहीं उल्लू की चीख सुनाई दे जाती थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, डर से कहीं ज्यादा। हवेली के भीतर घुसते ही धूल और मकड़ी के जालों ने उसका स्वागत किया। दीवारों पर लटकती पुरानी तस्वीरों की आंखें जैसे उसे घूर रही थीं। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी से इधर उधर देखा और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर के कमरे तक पहुंच गया। वहां एक बड़ी सी अलमारी थी जिस पर ताले जड़े थे। अर्जुन ने अपनी पतली उंगलियों से ताले को छेड़ा और कुछ ही देर में उसे खोल डाला। चोरी उसकी आदत जो थी। अलमारी के भीतर एक मोटी चमकती किताब रखी थी। उसकी जिल्द पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, अद्भुत जादू की किताब। अर्जुन की सांसें थम गईं। उसने किताब उठाई और जैसे ही पहला पन्ना पलटा, कमरे में सिहरन भर गई। किताब के पन्नों से नीली नीली रोशनी निकलने लगी। अर्जुन ने पढ़ना शुरू किया, जिसने भी मेरा पहला मंत्र पढ़ा उसकी किस्मत बदल जाएगी, पर शर्त है कि वह अपने दिल में सच्चाई और दया रखे। अर्जुन चौंक गया। उसके भीतर एक द्वंद्व शुरू हो गया, क्या वह सच में इस किताब के लायक है? फिर भी उसकी आंखें स्वार्थ से भर आईं। उसने अगला मंत्र पढ़ा और अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। अर्जुन डर गया, मगर किताब ने उसे खींच लिया। उसकी आंखों के सामने उसके बचपन की सारी गलतियां, चोरियां और लोगों की आंखों में अपने प्रति अविश्वास उभर आया। किताब की आवाज गूंजी, जिसने भी अपने जीवन में सच्चाई का रास्ता छोड़ दिया, उसे जादू की शक्ति नहीं, बल्कि उसकी सजा मिलेगी। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि उसकी सारी गलतियां उसके सामने खड़ी हैं। तभी किताब में से एक नीला प्रकाश निकला और अर्जुन के हृदय को छू गया। उसकी आत्मा हल्की हो गई और उसे अपने सारे अपराधों का पछतावा हुआ। अर्जुन ने किताब को वापस अलमारी में रख दिया और घुटनों के बल बैठकर माफी मांगी। अचानक हवेली का माहौल बदल गया, जैसे कोई भार हट गया हो। अर्जुन समझ गया कि असली जादू किताब में नहीं, बल्कि इंसान के दिल की सच्चाई और पश्चाताप में है। अगली सुबह गांव वाले हैरान रह गए जब अर्जुन ने आकर सबके सामने अपनी सारी चोरियों का कबूलनामा किया और अपने अपराधों के लिए माफी मांगी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि सच्चाई की चमक थी। गांव वालों ने उसे माफ कर दिया और अर्जुन ने खुद से वादा किया कि अब वह कभी गलत रास्ता नहीं चुनेगा। इस तरह जादू की किताब ने अर्जुन को सच्चे जीवन का मंत्र सिखा दिया। ईमानदारी, पश्चाताप और सच्चाई से बड़ी कोई जादू की शक्ति नहीं होती।